इस वक्त हम सिंध असम्बली के गेट पे मौजूद हैं। दरावड़ एहतियात की जानिब से जो है पूरे सिंध से लोग आए हैं जो जबरी तौर पे मज़हब तब्दीली के ख़िलाफ़ जो है वह एहतजाज कर रहे हैं। इस रैली का इनकाद जो है वो कराची प्रेस क्लब तक सिंध असम्बली तक जो था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पे हिंदू बरादरी, ईसाई और दीगर जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ से लोग जो आए हैं वो मौजूद हैं। और वो तमाम तर लोग जो हैं जबरी तौर पर जो मासूम बच्चियाँ ख़ास करके पूरी सिंध से हैं जो मसलसल एक लंबे अरसे से जिनको जबरी तौर पे मज़हब तब्दील किया जा रहा है। एक अंदाज़े के मुताबिक जो है एक साल में हज़ारों लोग जहाँ जिनका मज़हब तब्दील होता है, वहाँ पे एक चीज़ जो हमने समझने की है वो ये है कि जिन लोगों का मज़हब तब्दील होता है वो लोग कोई किसी मज़हब से इम्प्रेस होकर वो वहाँ नहीं आ रहे हैं। जब फोर्स कन्वर्जन, जब लफ्ज़ फोर्स इस्तेमाल होता है तो इस पर एक चीज़ है हमें समझने की, वो है कामन के वो जबरी तौर पर होता है। दूसरा ये है कि जिनका मज़हब तब्दील होता है वो लोग जो हैं जो वो 18, 16 साल या 20 से कम साल की बच्चियां जो है उनका ही मज़हब तब्दील होता है। हमने कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा कि किसी बूढ़ी औरत को उठाकर ज़बरदस्ती जिसका मज़हब तब्दील कर दिया गया हो या किसी बूढ़े शख्स का। और इसके अंदर अगर कोई रोल प्ले कर रहा है तो वो रियासती दलाल, मैं कहूँगा वो मियाँ मिट्ठू है, जो पूरे सिंध के अंदर जो भी मजहबी जबर होता है उसमें बराह रास्त किसी का हाथ है तो वो है मियाँ मिट्ठू का हाथ है। और दूसरा है पीर सरंदी। इन दोनों ने जो है सिंध के अंदर जो भी जितने भी मज़हब तब्दील हुए हैं उनमें इनका सबसे बड़ा कलीदी किरदार है। और उसके बाद जो है हम समझते हैं कि ये भी एक तबकाती जो है वो मसला है, क्योंकि जिन लोगों का जबरी तौर पे मज़हब तब्दील किया जा रहा है वो तमाम तर लोग जो है वो मेहनत कश तबके से हैं। उनमें से हमने कभी किसी इलीट के ऊपर जो है जबरी तौर पर इस तरह की चीज़ नहीं देखी। और इस पूरी लड़ाई को, क्योंकि जहाँ हम समझते हैं चाहे कौमी जबर हो, चाहे रियासती जबर हो, चाहे वो मजहबी जबर हो, सिनफी जबर हो, ये तमाम तर जबर जो भी है ये अशकाल हैं तो वो तबकाती जबर के। और इसका अगर कोई खात्मा हो सकता है तो वो है इस तबकाती निज़ाम के खात्मे से जो है इसका वो हल मिल सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई वडवडेरा, कोई रईस, या हमने देखा है कि यहाँ पे अक़लियतों से ही जो बड़ी पहुँच या असर रसूख रखने वाले हैं उनकी घर की तरफ कोई आँख उठा के नहीं देख सकता। हाँ, मगर उसी के अंदर ही जब उसी कास्ट के अंदर हम जब देखते हैं जब कोई मेहनत कश तबके वाला होता है तो उसके ऊपर जो है वो तमाम तर जबर होते हैं। और इस वक्त हम समझते हैं जहां पूरा मुल्क दिवालिया हो चुका है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग जो है वो वैसे ही भूख से मर रहे हैं। और ऐसे में जो है ये तमाम तर, चाहे वो बेरोज़गारी हो, भूख हो, लालाजी हो, या जो है मजहबी जबर हो, इसका अगर कोई हल है तो वो हम समझते हैं कि इस तबकाती निज़ाम का खात्मा है। और वो अगर कोई कर सकता है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत कश तबका कर सकता है। और यहाँ पर आप आज भी देख सकते हैं कि इसके ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो ये जो असेंबली में बैठे हुए हैं जो खुद को कहते हैं कि हम इनके नुमाइंदे, ये नहीं उठा रहे, ये गोठों से, गाँव से जो मजदूरी करते हैं वो लोग जो है वो यहाँ आकर जो है अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं। अगर उनको कोई सही एड्रेस कर सकता है तो हम समझते हैं कि वो मेहनत कश तबका है जो बराह रास्त विक्टिम है उस जबर का। और दूसरी जानिब हम देख सकते हैं कि हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे ना सिर्फ सिंध असम्बली, यहाँ इस बैरक्स के अंदर मुझे मालूम है कि मिनार्टी के वो तमाम तर नामनाद मिनिस्टर जो है वो बैठे हैं। मैं किन किन के नाम लूँ जो खुद को जो कहते हैं कि हम जो है वो अक़लियतों के नुमाइंदे हैं, मगर हमें पता है कि वो अक़लियतों का खून चूसने के लिए बैठे हैं। वो इन्हीं अक़लियतों के नाम पे जो अपनी जेबें भरते हैं। और दूसरा जो है हमने समझना होगा कि सो काल जो एनजीओटिक और कई ऐसे नामनाद इदारे जो हैं जो जिनका जब तक कोई मजहबी जबर ना हो, जब किसी बच्ची का रेप ना हो तो वो भूखे मरना शुरू हो जाते हैं। इनकी मजबूरियाँ बेचकर जो अपना पेट पालते हैं वो भी कभी जो है इस मसले का हल जो है पेश नहीं कर सकते हैं। अगर इसका कोई हल पेश कर सकता है तो वो एक मुनज़्ज़म जदोजहद है, वो एक तबकाती जदोजहद है जो सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत कश तबका कर सकता है, जिसने साबित किया है हर वक्त उसने साबित किया है, चाहे कोई भी जबर हो, चाहे वो कौमी जबर हो, चाहे वो मजहबी जबर हो, चाहे वो सिनफी जबर हो, उनके खिलाफ अगर कोई उठ खड़ा हुआ है कभी तो वो मेहनत कश तबका खड़ा हुआ है। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी तादाद में जो खड़े हैं ये मजदूर यही है। और बिनिस्बतन इसके हम एक और चीज़ जो है वाज़ेह करवाना चाहते हैं कि ये जो रियासती दलाल या पट्ठू जो बैठे हुए हैं जो असम्बलियों के अंदर, ये असम्बली जो है वो हमारे आबा व अजदाद के खून पे जो है वो खड़ी हुई है। इन असम्बलियों के अंदर जो पैसा इस्तेमाल हुआ है, ये मिनिस्टर्स जिनके प्रोटोकॉल चलते हैं, जिनकी गाड़ियाँ चलती है, या जिनके बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, ये अगर कहीं से कोई पैसा आ रहा है तो वो ये मेहनत कश तबके का निचड़ा हुआ खून है। वो ये मेहनत कश तबके के ऊपर जो भारी भारी टैक्स जो है वो लाद देते हैं, वो है उससे है। और दूसरी जानिब हम देख सकते हैं कि इनके ऊपर कभी आप चाहे वो जबरी गुमशुदगी हो, किसी वडवडेरे का बेटा जो है उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चावला ख़ानदान को देख सकते हैं और यहाँ पे कई ऐसे नाम हैं उनके ऊपर अगर कोई हाथ डाल के
दिखाए तो पता लग जाएगा। तो ये जो मामला है ये हमने समझना होगा कि ये तबकाती मामला है। एक मखसूस ऐसा तबका है जिसके पास असर और रसूख है, जिसके पास असेंबलियाँ है, जिसके पास प्रोटोकॉल है, जिसके पास फोर्स है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास इदारे हैं, कानून जो है वो उनका दलाल है, वो जो है लोग हैं जिनके पास तमाम तर चीज़ें मैसर है। दूसरी जानिब हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की है जो यहाँ पे खड़ी भी है, और पूरे सिंध के अंदर जो ऐसे कई वाक़यात जो होते हैं जो रिपोर्ट भी कभी नहीं होते हैं, उन वाक़यात जो मैं समझता हूँ, मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जो मेहनत कश तबका है उसने जानना होगा, पहचानना होगा कि आपके दुखों को, मजबूरियों को बेच कर, या जो पेट पालने वाले नामनाद लोग हैं, आपने इन लोगों के गिरबान में पकड़ कर इन्हीं चौराहों पे, गलियों पे घसीटना पड़ेगा आपने, तभी आपके हकूक़ जो है वो आपको मिल सकते हैं। सही असां पाकिस्तान जा शहरी आहियूं, पाकिस्तान जा शहरी रहंदासीं, ठीक है। जीअण मरण पाकिस्तान में असां जेको मज़हबी मतभेद आहे उहो ख़त्म कयो वञे। पहिरीं ॻाल्हि, असांखे पाकिस्तान जा उहे सभु हक़ ॾिना वञनि जेके आइन, कानून ऐं ह्यूमन राइट्स असांखे ॾिए थी। ऐं ॿियो, असांजी नियाणियुनि सां जेको जबरी मज़हब तब्दील कयो वञे पियो, असां चऊं था त बिल पास कयो वञे। असां इहो नथा मुतालबो कयूं त केरु मज़हब तब्दील न करे। हर हिकु माण्हू जेको बालिग आहे, जंहिंजो शनाख्ती कार्ड ठहियलु आहे, उहो आज़ादु आहे जंहिं बि मज़हब में रहणु चाहे, जंहिं बि मज़हब में असां नथा रोकियूं। पर 10 साल 12 साल जी नियाणी खे जेॾीमहिल जबरन ज़बरदस्ती अगवा करे हिकिड़ो सर्टिफिकेट ते सनद ते स्टैम्प हणी करे हुननि जो मज़हब जी परिवर्तन कयो थो, मज़हब तब्दील कयो वञे, उन जे ख़िलाफ़ु आहे। हिन में आवाम इहो ॿुधायो जेको पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन आहे हुनमें आज़ादी लफ़्ज़ जेको आहे बराह रास्त पाकिस्तान जे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखियलु आहे, फ्रीडम जेको आहे उहो लिखियलु आहे। वज़ीर-ए-आज़म जी 11 अगस्त जी तकरीर हुई न, उन में चवणु आहे त सभु बराबरि जा शहरी आहियूं। वो यार पाकिस्तानी असांखे उहे हक़ ॾियनि जेके तुंहिंजा नी, बसि असांजी ॿी कहिड़ी आज़ादी आहे? इहा आज़ादी आहे जेके तुंहिंजा हक़ कहिड़ा नी, तुंहिंजा हक़ पाकिस्तान जे आइन में असांखे उहे खपनि, बसि इन खां वधीक ॿी का ॻाल्हि कोन्हे। बसि और उन लोगों की तब्दीली के खिलाफ जो ख़ास तौर पर माइनॉरिटी की लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जिनकी उम्र 10-12 साल है। अच्छा, हम इतने जो लड़के हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े तालीम याफ्ता डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, वो आपने देखा कहीं सुना है कि मज़हब तब्दील किया? क्या वो उनमें अकल नहीं है, उनमें मज़हबी शऊर नहीं है, वो समझ नहीं सकते, वो पढ़ नहीं सकते? और वो एक लड़की है, ज़मीनों पे काम करती है, मजदूरी कर रही है, फैक्ट्री में जा रही है, आते जाते उसको तंग किया जाता है और उसको ये लव के चक्कर में लाकर उसको मज़हब तब्दील किया जाता है। उसको हकीकत में आप मीडिया और बाकी लोग हैं, आप, मैं कहता हूँ उसका इंटरव्यू लें, उसका इम्तिहान लें कि वाकई तुम मज़हबी तौर पर इतनी बालिग हो चुकी हो, मज़हबी तौर पर तुम्हें तमाम मज़हब के जो पैरामीटर्स है पता है? अगर पता है तो हमें कोई एतराज़। आपसे एक और सवाल है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ जो है बच्चियाँ हैं उनका मज़हब तब्दील करने के अलावा यहाँ पर जो मिनॉरिटीज़ की बाकी कम्यूनिटीज़ हैं उनके ऊपर क्या कोई और जबर मौजूद है? बिल्कुल, जब देखें, हाँ ये है, हमें जो है बराबर का शहरी तस्वर नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है। हमें, अच्छा वो तो ये तो हम कहते हैं कि एक हम रियासत में रहते हैं जहाँ पे ये पाकिस्तान जो इस्लामिक रियासत है उसमें एक हमारे राइट्स हैं, हमें मिलने चाहिए। हमारे जो अपने नुमाइंदे हैं जो असेंबली में हम जिनको मुंतखब करते हैं या जो बिना मुंतखब होके जो ब्रीफ केस दे के आ जाते हैं, वो हमारा इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा जो यूज़ करते हैं, वो हमें मिस यूज़ करते हैं। हमारे नाम पे, अक़लियत के नाम पे, ये धरती के असल वारिसों के नाम पे जो बजट फंड्स आते हैं हड़प कर जाते हैं। और ये जो बेचारे ज़मीनों में काम करने वाले मज़दूर हैं, हारी हैं, वो वहीं के वहीं, उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। उनको बस महीने में, 2 महीने में कभी 2-3 हज़ार रुपये की वो भीख दी जाती है, उस भीख पे चलाया जाता है। हम तो क्या आप ये मुतालबा करते हैं कि वो एक्सप्लॉइटर हैं या जो वो आम लोगों का या ख़ास करके जो मिनॉरिटीज़ हैं इनके नाम पे रिजर्व पे आते हैं या असेंबलियों के अंदर जो नामनाद इलेक्शन जीत के आते हैं, उन तमाम तर जो मिनिस्टर्स या लोग नुमाइंदे हैं नामनाद, जहाँ पे हमारे मिनॉरिटीज़ जिसको हम रिलीजियस मिनॉरिटी कहते हैं, अक्सरियत में रहती है, अब थरपारकर चले जाए, उमरकोट चले जाए, मीरपुर खास टंडोल है, वहाँ पर उनको एक रेस्पेक्ट ज़रूर मिली है। लेकिन इस वक्त भी उनसे वो दूसरे दर्जे के शहरी का बर्ताव होता है। अगर जब कोई बजट आता है, कोई स्कीम आती है तो उनको बाईपास किया जाता है, उनको नहीं दी जाती, उनके गाँव। तो इस पूरे जबर से जब लोग नारा लगाते हैं कि हमें इस जबर से आज़ादी चाहिए, मजहबी जबर से आज़ादी चाहिए, ये जो बेरोज़गारी, भूख, नंग जो जिन लोगों की वजह से, इससे आज़ादी के नारे पे आप मुतफिक दरावड़ एहताद है? नहीं, मैं बिल्कुल आज़ादी, देखें आज़ादी, क्या लफ्ज़ आज़ादी से आज़ादी की डेफिनेशन जो है उस आप बिल्कुल दूसरी तरफ, आज़ाद तो हम हैं, हम ये आप कैसे आज़ाद है? यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि आप बच्चियाँ जो है वो आपकी उठाई जाती हैं, जबरी तौर पे मज़हब उनका तब्दील किया जाता है, बेरोज़गारी तो आप पे लादी जाती है, आपके जो हकूक़ है जो वो हमसे कहने वाले क्योंकि ये तैयार है, हमें जबरी तौर पे मज़हब चेंज से आज़ादी चाहिए।
फोर्सली कन्वर्सेशन के से हमें आज़ादी चाहिए। हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी बनना पसंद करेंगे। हमें आज़ादी किससे चाहिए? जागीरदारों से चाहिए, हमारे जो वडेरे हैं उनसे चाहिए, मजहबी तौर हमारे ऊपर जो जबर होता है उससे आज़ादी चाहिए। आज़ादी वो ही है जो आप कहलवाना चाहते हैं, ये आज़ादी हमें चाहिए। इसकी डेफिनेशन मैं आपको जो नारे लगते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि ये पूरी जद्दोजहद है वो गलत खोखले नारों या इस तरह के किसी पैरामीटर में खो जाए और ये पूरी की पूरी जो मूवमेंट है डाइवर्ट हो जाए किसी और तरफ। आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले के अंदर जो बुनियादी तौर पे मेहनत कश तबके के साथ है, तो बाकी जो मामला है बेरोज़गारी, लालाजी, भूख या तमाम तर मामला जो मेहनत कश तबके के हैं वो इसके साथ जबरी मज़हब तब्दील के साथ जोड़ कर एक वसी जदोजहद की जाए पूरे मुल्क के अंदर? अभी 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 हमने जो यहाँ पे मुतालबात की लिस्ट जो दी है, हम सबसे जुड़ना चाहते हैं जो मजलूम तबके हैं ना, जो जिनके साथ भी जुल्म हो रहा है और मज़हब के साथ जो तो इसके लिए जो आपने जो भूख, नंग, लालाजी, इन तमाम के खिलाफ, इन तमाम जबर के खिलाफ जो लड़ना पड़ेगा, आज़ादी लेनी पड़ेगी और आपने जो नहीं लेना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह। और जो दूसरी बात यह है कि आज़ादी का नारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही। हमें इन गंदी रस्मों से भी आज़ादी चाहिए, हमने जागीरदारों से भी आज़ादी चाहिए। आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद मुल्क में रहें, आज़ाद, हमें उनके साथ मिलना है। कतरा कतरा समंदर आपका है ना। हाँ, आपका दरावड़ एतात से ताल्लुक? नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ। हाँ, मैं सोशल वर्कर हूँ और माइनॉरिटी के राइट्स पे मैं काम करता हूँ। ठीक है, हम बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आपने जो अभी बात की कि जॉब्स के अंदर, यस, हमने जो मुतालबात किए उसमें ये सारे मुतालबात लिस्ट आप देखें जो प्रेस रिलीज़ है उसमें सारे मुतालबात है। तो जो जॉब्स के अंदर जो कोटा है वो प्रॉपरली दी जाए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। दरावड़ की मतलब है कि वो जो धरती के असल वारिस है, असल वाली हैं, जो रहने वाले हैं, तो उनको जो राइट्स हैं, जो भी कानून के अंदर हैं, जो भी नौकरियों के अंदर हैं, जो जॉब्स के अंदर हैं और उनकी तरक्याती कामों के अंदर वो राइट्स दिए जाएं। ये सब मुतालबात। मगर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि एक जानिब जहाँ ये कहते हैं कि हमें जो दूसरे दर्जे की शहरियत नहीं चाहिए, हमें माइनॉरिटी सो कॉल्ड जो बताया जाता है वो नहीं चाहिए, तो दूसरे जानिब वहीं है जो कोटा सिस्टम या अलग रिजर्व सीट्स की मांग क्यों की जाती है? जब आप बराबरी की मांग करते हैं तो आपको आपका ठीक है, आप ये करें, हमारा पहले 2 दर्जे का शहरी हमें नहीं समझो, वो राइट हमें दो, हम ये नहीं करेंगे, ये हम कोई कोटा नहीं मांगेंगे, हम बराबर की हक मांगेंगे। शुक्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एहतजाज के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके ख़यालात आपने सुने कि किस तरह से वो मजहबी तौर पे जो जबर है, एक मज़हब का जबरी तौर पे मज़हब तब्दील किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ जो सरापा एहतजाज है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग, सौ की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है और हमारे हज़ारों लोग, माँ बहनें वगैरह सारे आइए आपके सामने, आप देख सकते हैं हमारे अकेले जुल्म है, बिल्कुल जुल्म है, नाइंसाफ़ी है। हम चीफ ऑफ आर्मी और ये बसवारों को मैं अपील करते हैं और तो हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि हमारे 8 साल 10 साल 12 साल लड़की अगवा की हो जाती है, फिर हमें पता ही लगता है और माइटों से मुलाकात नहीं की जाती है, और 3 दिन के बाद 22 साल 8 साल की लड़की 22 साल हो के टप्पे लगे स्टाफ हो के फिर उन्हें कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें से जुल्म है। और ये जज साहब स्टाम्प लिख के 50 लड़की उसको दी जाती है, ये कौन सा कानून है? 50 स्टाम्प लिख के दे देती है, नहीं माइटों से मुलाकात की जाती है और नहीं इंक्वायरी की जाती है, दे देती है, ये कौन सा कानून है? हम सर को अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम अकिलतों के क्या हुआ, हम अकिल से क्यों जुल्म हो रहा है? क्या हम इंसान नहीं है क्या? हम इंसान आते हैं, सब इंसानों को अपील करते हैं कि हमें इंसाफ किया जाए। जो हमारे MNA MP जो हमारे बैठे हुए लीडर, ये अपने कारोबार चमकाने पूरे हैं और ये बुत्ते खोल रहे हैं और ये अपनी फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, गरीबों का आवाज़ नहीं उठाते हैं। हम में से MNA MP को नालत देता हूँ, जो अपने गरीबों का नहीं होते हैं तो अपने हम कहाँ जाएँ? जो हमारे ये करोड़ों रुपए दे के सीटें लेके बैठे हुए हैं, हमारे मिनिस्टर, हमारे अकलियत के, उनको मैं कहता हूँ कि अभी तुम इस्तीफा दो, हट जाओ, गरीबों को आगे आने दो, जो अपना हमारा आवाज़ तो ऊपर आवे। ये जो ACA में बैठे हमारे लीडर, उनको मैं नालत देता हूँ, MP हो या कौन भी हो, हम वाजे करके देते हैं कि हमें जुल्म है, हमारे से हमारे नगे नहीं वापस होते हैं, हमारे लड़कियाँ उठी जाती है, 3-3 साल बच्चियाँ हमारे गुम हो जाती है, पता ही नहीं लगता है हमारा कोई कानून है या नहीं है पाकिस्तान में। हम अकेले
ने क्या कसूर किया है? हमें ये मीडिया की मेहरबानी हमारे इतना आवाज़ उठावे, पूरी दुनिया तक जावे, पता लगे कि गरीबों से कितना नाइंसाफ़ी हो रही है पाकिस्तान में, हमसे जुल्म है। हम बच्चों को अपील करते हैं कि नोटिस फ़ौरन उठाए, हमारे नबी हमारे वापस दिया जाए। हमारी बच्चियाँ गुम हो जाती है, पता नहीं लगता है, हम कहाँ जाएँ? अब हमारे मुतालबे नहीं पूरे किए गए, दोबारा हम 3 महीने बाद धरना लगाएंगे, हज़ारों की तादाद आएंगे, सब अब आपको आग लगाएंगे। हमारा मुतालबा नहीं पूरा हुआ, हम अपने से बेहतर है आपके सामने, मीडिया के सामने मर के जान छुड़ाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, दड़ावताद जिंदाबाद। मैं राजेश हूँ, मैं रेम्यार खान से आया हूँ और यहाँ पे घोटकी में एक वाक़या हुआ है मेरे आंखों के सामने। मैं खुद गया था वहाँ पे देखने के लिए। तो एक 13 साल की लड़की को अगवा करके लेके गए उनके घर से, और फिर उसके बाद जो ना वो कह रहे हैं सखर, आप हर जगह उसको पूछा गाचा, ये वो रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं हो रही थी उनके खिलाफ़। वहाँ पे जो जहाँ से लड़का लेके गया है वो जो ना अब वो लोग पेश कर रहे हैं कि 18 साल की लड़की है। उन्होंने स्टाम्प भी जो ना जैली बना ली अपने। कोई कानून नहीं है, कोई भी यहाँ पे वो नहीं है कि इंसाफ मिला जाए। हम इंसाफ के लिए यहाँ पे आए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमें सबसे यही अपील है हमारी कि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं, हमारा शनासी कार्ड वगैरह सब चीज़ पाकिस्तान का बना हुआ है। पाकिस्तान के होते हुए भी हमारे को जुल्म हो रहा है, ये नाइंसाफ़ी हो रही है। 13 साल की उम्र में लड़की को कन्वर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं कि आप अपना मज़हब चेंज करो। अब वो उसको क्या पता, उसको वो तो है छोटी उम्र उसकी। अगर 22 साल की 25 साल की उम्र में करें तो हम भी माने, अगर अपनी ज़बरदस्ती से नहीं करें। ये जो आप काम कर रहे हैं ये सरासर गलत है, ये नाइंसाफ़ी है। आप हमारी बात को गौर से सुने सब, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मामले पे दरख्वास्त दायर कर रहे हैं हम, और हम अपील कर रहे हैं पाकिस्तान से और जितने भी बैठे हुए हैं मेंबरान से कि हमारी ये आवाज़ सुनी जाए। जनाब, आज यहाँ पर अक़लियती बरादरी का ये धरना और हज़ारों की तादाद में ये लोग अपने उन मुतालबात के हक़ में यहाँ पर सिंध असम्बली के गेट के पास खड़े हैं, बैठे हुए हैं, जो कई सालों से इनफरादी तौर पर ये तंजीमें, ये लोग अपना आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन वो आवाज़ जो है वो सुनने में नहीं आ रही थी। और ये यकीनन लोग जो हैं वो बहरे होते हैं, बहरे लोगों को जब तक बहुत बड़ी आवाज़ ना सुनाई दे तो वो उनको आवाज़ नहीं आती। तो आज ये पूरे सिंध के लोग, उमरकोट, घोटकी, मीरपुर ख़ास, मथेलो, हर जगह से लोग, कराची, लांडी, कोरंगी, हर जगह से लोग जो हैं अपने इस हक़ के मुतालबे के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हम समझते हैं कि फ़ौरी तौर पर यहाँ पर सिंध असम्बली में इसके ऊपर कानून साजी जो है करनी चाहिए। यहाँ अक़ली बरादरी के लिए कानून साजी करनी चाहिए, यहाँ की अगवाकारी जो होती है उनके लिए मुस्बत कानून बनना चाहिए, और यहाँ पर जो तब्दीली मज़हब किया जाता है छोटी बच्चियों के साथ, उनके ऊपर कानून साजी करनी चाहिए। और ये जो 18 साल का शादी का जो एक्ट है, मैरिज एक्ट है, उसके ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन, अमल दरामद जो है वो करवाई जाए। और हम समझते हैं कि रियासत जो है इन इदारों में जो तासुब बरता जाता है, जो तासुब अदालतों में बरता जाता है, जो तासुब जो पुलिस डिपार्टमेंट में बरता जाता है, उनको जो ख़त्म करवाने में रियासत अपना रोल अदा करे। आज यहाँ का धरना उसी बात की अलामत है कि यहाँ पर अक़लियतों को बड़ा दुख है, बड़ा तकलीफ़ है, और ये समझते हैं कि हम बराबर के शहरी नहीं हैं, हमें दीवार के साथ लगाया गया है, आइसोलेटेड किया गया है। तो हम समझते हैं कि रियासत ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे, क्योंकि आइन में लिखा है कि तमाम शहरी बराबर हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई चीज़ जो है बराबर नहीं है, कोई लोग बराबर नहीं है, यहाँ की औरतें बराबर नहीं हैं, बच्चियों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती है वो तमाम लोगों के इल्म में है। तो मैं समझता हूँ कि फ़ौरी तौर पर सिंध असम्बली के अकाबरीन, पार्लियामेंटेरियन और चाहिए कि इनके ऊपर मुनासिब जो है कानून साजी की जाए।
शुक्रिया जी। हम आज हिंदू बरादरी से आए हैं और हम एहतजाज के लिए आए हैं। हिंदू बरादरी की नाबालिग बेटियों को अगवा किया जा रहा है और इन्हों की बेटियों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हमारी दीन की बेटी, हमारी जो हिंदू बरादरी की बेटी हमारी बेटियां हैं, ये ज़बरदस्ती हो रही है। ये नाइंसाफ़ी हमारी हिंदू बरादरी के साथ हो रही है और हम इंतज़ार कर रहे हैं और हम गवर्नमेंट को ये कहने आए हैं कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है और गवर्नमेंट है, उन्हों को हम ये कहने आए हैं कि हमारी ये बात रखें और हमारी बेटियों को हमें वापसी दे, नाबालिग बेटी को। मैं चंदा महाराज की माँ हूँ। मेरी लड़की अगवा हो गई है, 8वां महीना चल रहा है, मेरा इंसाफ नहीं हो रहा है। ये मेरी 2 बेटियाँ खड़ी है, इससे भी छोटी है, नाबालग लड़की है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। मेरी लड़की काम करने जाती थी, उधर मिल का मजदूर था। मेरी लड़की रास्ते में से अगवा करके, बलूचिस्तान का लड़का था समन मंगसी, अगवा करके लेके गया। 2 महीने के बाद बाजियाब करा, धारा रमान में रखी है। धारा रमान में कोई मसला नहीं हुआ है, कोई फैसला नहीं हो रहा है, हमारा कोई हिंदू का हक नहीं हो रहा है। मेहरबानी करे, हमारा हक कराया जाए। हम गरीब है तो हमारा हक नहीं है। मैं पाकिस्तान रहने वाले हैं, पाकिस्तानी है, हम कहाँ जाएंगे? हमारा इंसाफ कराया जाए। मेरी बहन चंदा महाराज अगवा गई है, 8वां महीना चल रहा है, फिर भी हमारा इंसाफ नहीं हो रहा है। हमारा इंसाफ किया जाए। हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? हमारा इंसाफ किया जाए ना। मेरी बहन को दारुल-उलूम में रखी थी, दारुल-उलूम वालों ने दे दिए नहीं दिए हमारे को पता नहीं है, बता रहे भी नहीं है, पता नहीं केस ख़त्म। हाँ, हमारे को मिला, मुलाकात भी हमारी बंद है। अगवाखोर को मुलाकात भी चालू है, वो जा रहा आ रहा है, हमारी मुलाकात बंद है। हमारा इंसाफ किया जाए ना। हमारा इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? जज भी हमारे साथ, वो मिले हुए उसके साथ है, वकील भी उन्हों के साथ मिले हुए, हमारे साथ कुछ भी बताते नहीं है, तारीख वगैरह भी नहीं बताते। हमारा केस ख़त्म हो गया नहीं ख़त्म, हमारे को नहीं बता रहे कुछ भी। हमारा इंसाफ किया जाए। हम पाकिस्तानी में रहने वाले हैं। शिवा कची पाकिस्तान दरावड़ का मरकज़ी रहनुमा हूँ। अक़लीदी तंजीम हमारी सिंध के अंदर काम कर रही है। देखें, यहाँ ये हज़ारों लोगों का जमा होना कोई शौक़ से कोई भी यहाँ नहीं आया, मजबूरन यहाँ है, क्योंकि सिंध से काफ़ी सालों से आप देखें, सिंध के अंदर हमारी नाबालिग बच्चियाँ, शादीशुदा औरतें अगवा हो रही हैं, उनका मज़हब तब्दील किया जा रहा है, जो कि सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी। हम चाहते हैं इस पर कानून साजी हो, कोई तरीक़ेकार हो, असम्बली से एक बिल पास हो और हमारे साथ इंसाफ हो। आप जाएँ, हमारी ज़मीनों पे कब्ज़े हैं, मंदिरों पे कब्ज़े हैं, हमारे जो बच्चियाँ अगवा थी उनकी FIR तक दर्ज नहीं होती। बहुत सारे मसले मसाइल इसके साथ हैं। और बाकी जो बुनियादी मसले सेहत है, तलीम है, जहाँ भी अक़लियती बिरादरी आप देखें, तलीम भी उनके जहाँ गाँव है या देहात है, वहाँ स्कूलों के लिए भी मसले मसाइल हैं, सेहत के भी मसले मसाइल। लेकिन जो मेन मसला हमारा है वो है इस कन्वर्जन का मसला है कि जो हमारी नाबालिग बच्चियाँ उनको अगवा करके मज़हब तब्दील किया जाता है, यहाँ जो शादीशुदा औरतें हैं उनका मज़हब तब्दील करके शादी। हम चाहते हैं इस पर कानून साजी हो, तरीक़ेकार हो, लेकिन गवर्नमेंट उस पर कोई कानून साजी करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हम यहाँ हज़ारों लोग अभी आए हुए हैं, लेकिन अभी तक सिंध गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा बात करने के लिए भी तैयार नहीं। मेरा नाम श्यामलाल कच्ची, मैं पाकिस्तान दरावड़ का मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हम इस वजह से आए हैं कि हमारी जो नाबालिग लड़कियां हैं, जो 13 या 14 साल की लड़कियां, उनको ज़बरदस्ती अगवा किया जाता है, उसका मज़हब तब्दील किया जाता है, उस पर कोई कानून साजी अमल में नहीं लाई जा रही है। हम यही चाहते हैं कि भाई इसके ऊपर कानून साजी अमल में लाई जाए और 14 साल की और नाबालिग लड़कियाँ हैं उसके दारुल में भेजा जाता है। क्यों? आखिर क्यों? जैसे दुआ का मसला था, दुआ को जो है ना उसके विरसा के हवाले किया गया, उनके लवाकिन से मिलाया गया, लेकिन इनको अभी तक कोई भी ना लवाकिन से मिलाया जाता है, ना ही उनसे कोई इंसाफ होता है। हम गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, पाकिस्तानी इदारों से भी गवर्नमेंट अपील करते हैं, क्योंकि हम मोहब्बे वतन है, पाकिस्तानी है,
हम पुरजोर अपील करते हैं कि इनके ऊपर कानून साजी की जाए और कानून साजी अमल में लाई जाए और नाबालिग लड़कियों का अगवाखोरी बंद की जाए। मेहरबानी। महीनों में 2 लाख हिंदू इंडिया गए हैं, ठीक है। अभी पासपोर्ट बंद है, ट्रेन भी बंद है, कोई लोग यात्रा भी नहीं कर सकते। ये सारे हमारे ज़िले में 18 साल से कम उम्र वाली लड़कियां वो उठाई जाती हैं। इसमें पीर अयूब जान सरहंदी है, मियाँ मिठू हैं, इनको भी आप कानूनी कार्रवाई करो। 18 साल से कम ये कौन इजाज़त देता है कि आप इनको उठाओ और कन्वर्ट करो। अपनी वो खुशामदी से जाए तो हमें कोई परवाह नहीं, 18 साल से ऊपर उठाओ, कानूनन काम करो। और बिल भी पास किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उस पर अमल करो, अमल दरामद में लाओ, हमें इंसाफ दो। आज मैं यहाँ पर दावर जो कि हिंदू कम्युनिटी से के मुख्तलिफ कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक गिरोह है, और जो हिंदू बच्चियों को सिंध में क्योंकि ज़्यादातर हिंदू बसते हैं तो उनको शदीद ज़्यादा मजहबी तब्दीली का शिकार किया जाता है, उनकी कम उम्र बच्चियों को अगवा किया जाता है। आज वक्त है कि आज हिंदू कौम भी बाहर निकली है, क्रिश्चियन भी रोते हैं अपनी बच्चियों के लिए। हमने औरत मार्च पर भी इसका तकाजा किया, लेकिन आज मजबूर किया गया कि हम सिंध असम्बली के सामने आकर अपने एहतजाज को, अपनी आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुंचाएं और कानून साजी की जाए। ना कानून साजी हुई तो हम भी इनके साथ हैं, मैं इनके साथ हूं। हम सिंध असम्बली का भी घेराव करेंगे, गवर्नर हाउस पे भी जाएंगे और इस्लामाबाद तक भी मार्च करेंगे। वसल्लम का इस्लाम, वहाँ पे जबर नहीं था, ज़बरदस्ती नहीं थी। कोई गैर मुसलमान की बच्ची ज़बरदस्ती अगवा होके उसका जबरन मज़हब तब्दील नहीं होता था। वहाँ पर जजेस मौला अली जैसे थे, वो जब फैसला करते थे तो उनके खिलाफ भी फैसले आ जाते थे। यहूदी को फैसला मौला अली के हक में के खिलाफ, मौला अली के खिलाफ यहूदी को फैसला मिला है, तो वहाँ पर ये होता था। वो कानून यहाँ पर चाहिए, वो कानून यहाँ पर चाहिए, वो कानून यहाँ पर नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है पुरअमन जो है वो एहतजाज करने वाले लोग हैं। इनका मुतालबा है कि जब कवानीन जो है वो जब पूरे हम पे लागू होते हैं, जब टैक्स जो है वो हमसे पूरा वसूल कर दिया जाता है, तो क्यों, सबसे पहले सवाल है कि हमें अक़लियत या दूसरे दर्जे की शहरियत जो है हमें क्यों दे दी जाए। हम भी बराबर मतलब हकूक़ रखते हैं, हमें भी जो है बराबरी का जो हक मिलना चाहिए, बराबरी की शहरियत मिलनी चाहिए। और दूसरी जानिब जो है ये जो पहले तो कानून बनाए जाते हैं कि सारे शहरी जो बराबर है या अक़लियतों पे, और उसके बाद सबसे बड़ी अगर वायलेशन होती है कवानीन की तो वो वायलेशन करते हैं ये खुद।